Good morning, class. We have already completed unit first and we will do the numericals in the online classes. Now we will start second unit, electric current and resistance. ठीक है, this is for 12th promoted and 12th old also. ठीक है, इस लेक्चर में आपका रिवीजन भी हो जाएगा 12th ओल्ड क्लास के लिए एंड 12th न्यू के लिए. ये एक आपकी यूनिट सेकंड शुरू करनी है. ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है. बेसिकली इस यूनिट में क्या है कि डेरिवेशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं डेरिवेशंस हैं लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं. तो हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं. मोस्टली अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो उनका डेरिवेशन से याद कर रख लेना कि हाँ, अगर आपको वो फॉर्मूला माइंड में स्ट्राइक ना करे तो आप वो डिराइव कर सको कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आया या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया या किसी मोबिलिटी का फॉर्मूला आया, रजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है. काफ़ी सारी फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है इसमें करंट कैरियर्स. करंट कैरियर्स क्या होते हैं? करंट कैरियर्स क्या होते हैं? द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन contributes in electric current are called current carriers. current carriers कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स तो होते ही हैं, किसी भी मेटल सरफेस पे चार्ज पार्टिकल तो होते ही हैं. ठीक है, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा लो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन मोस्टली रूम टेम्परेचर पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन इनमें इनका करंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता जब तक ये इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो. ठीक है, तो इसलिए जो करंट कैरियर जो चार्जेस विद डायरेक्शन फ्लो करते हैं वो ही करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उन्हीं को बोलते हैं हम करंट कैरियर्स. ठीक है, तो सेकंड हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स free electrons, the electrons which are free to move within the surface of the conductor are called free electrons. free electrons वो electrons होते हैं जो सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर. ठीक है, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर की सरफेस को लीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं. तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन मैंने आपको डुअल नेचर वाले भी उसमें भी पढ़ाया है. अगर आपने प्रोमोटेड 12th आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो वर्क फंक्शन आपने वहां पे पढ़ा होगा कि वर्क फंक्शन होता क्या है. Work function. The minimum energy required to remove the electron from the metal surface is called work function. Work function is different for different metals. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल पर जो मेटल के सरफेस पर मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को करंट में कंट्रीब्यूट कराने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी इनको देनी होती है, मतलब इनकी ग्राउंड स्टेट से इनको एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ. ईएमएफ जो हम जनरली सर्किट्स में पढ़ते हैं, ईएमएफ. ईएमएफ क्या होता है? जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट. दैट मीन्स ओपन सर्किट मीन्स व्हेन द नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ. ईएमएफ ओपन सर्किट में क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर क्लोज सर्किट होगा तो किसी न किसी रेजिस्टेंस में या फिर किसी पर्टिकुलर वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा होगा और करंट का लॉस हो रहा होगा, तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ये ईएमएफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनमें रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, हम इसको डोट कर सकते हैं Q/T.
ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है क्या, एम्पियर। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर हमें डिफाइन करना हो तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को हम लेते हैं 1 कूलम, टी को लेंगे हम 1 सेकेंड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के, मतलब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, तो उसमें क्या जो करंट होता है वो कितना होता है, 1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस क्या क्या होती है, कौन कौन से करंट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कन्वेंशनल करंट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है कि जो कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है वो होता है कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, देखिए स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब हमने मान लिया कोई भी कंडक्टर है, हमने कोई कंडक्टर ले लिया है यहाँ पे, जहाँ इसमें क्या होता है कि होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये होल्स का कॉन्सेप्ट आपका आएगा सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली होल्स ही होते हैं जो कि वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, पर वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होते हैं करंट में। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इनिशियली, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं इस तरीके का, कोई इस तरफ मूव कर रहा हो कोई इस तरफ, इस तरीके से इनका जिगजैग मोशन होता है। अगर हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इसमें, तो हमारा क्या होगा कि इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं। वी पोटेंशियल अगर हमने अप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जो होल्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ मूव करना शुरू करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव की तरफ और होल्स को नेगेटिव की तरफ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा होता है, वो डायरेक्शन देता है किसकी, कन्वेंशनल करंट की, और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। इस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसके बाद है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, उसके बाद भी करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है कि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रैंडम मूव कर रहे होते हैं उनकी वजह से तो जो मल्टीपल कोलिजन के अंदर जाएंगे, वो कोलिजन होगा, उनके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो कोई करंट का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो इसमें जो करंट होगा, करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है। ठीक है, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इनकी वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन अगर हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं v, तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन देना चाहें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, मतलब ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके कैलकुलेशन के लिए एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स।